नेपाल की राजनीति और समाज एक उथल-पुथल से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश की तरह अब नेपाल भी युवाओं के विद्रोह का साक्षी बना है। जेन जी प्रोटेस्ट नाम से उभरा यह आंदोलन सत्ता, लोकतंत्र और विकास मॉडल सब पर सवाल खड़े कर रहा है। नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने तर्क दिया कि यह डिजिटल अपराध और फेक आईडी रोकने के लिए है, लेकिन युवाओं ने इसे अपनी आवाज दबाने की साजिश माना। यही कदम आंदोलन की सबसे बड़ी चिंगारी बना। सरकार को लगा था कि आलोचना थम जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ। लाखों युवा सड़कों पर उतर आए और आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि अंततः सरकार को प्रतिबंध वापस लेना पड़ा। इस विरोध ने पूरे नेपाल को झकझोर दिया। झड़पों में कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हो गए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और वे अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में हैं। कई मंत्रियों को भी इस्तीफा देना पड़ा और नेताओं पर हमले हुए। इस बीच एनजीओ हामी, नेपाल के प्रमुख सुडन गरुड़ युवाओं के बीच नए नेतृत्व के प्रतीक बन के सामने आए। बेरोजगारी इस आंदोलन का सबसे बड़ा ईंधन है। नेपाल में कुल बेरोजगारी दर 12.6% है और 15 से 24 वर्ष के युवाओं में यह 22.7% तक पहुंच चुकी है। यानी हर 5 में से 1 से ज्यादा युवा के पास रोजगार नहीं है। डिग्रियां बांटी जा रही हैं, लेकिन अवसर नहीं मिल रहे। यही वजह है कि लाखों नेपाली युवा रोजगार की तलाश में विदेश जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। गरीबी अब भी नेपाल की कठोर सच्चाई है। लगभग 20% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जी रही है। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 25% से ज्यादा है, जबकि कर्णाली और सुदूर पश्चिम में 50% तक पहुंच चुका है। राजधानी काठमांडू में गरीबी केवल 4% है, यानी विकास का लाभ सिर्फ चुनिंदा इलाकों और तबकों तक सीमित है। असमानता ने लोकतंत्र की आत्मा को खोखला कर दिया है। नेताओं और अफसरों के बच्चों को सारे अवसर मिलते हैं, जबकि आम विद्यार्थियों के हिस्से में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आता है। नेपो किड्स की बहस इसी गुस्से का नतीजा है। नेपाल के युवा मानने लगे हैं कि लोकतंत्र सिर्फ चुनावों तक सिमट कर रह गया है। सवाल पूछना अपराध माना जाता है, आलोचना करने वालों को दुश्मन समझा जाता है और सत्ता परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सोशल मीडिया प्रतिबंध ने साफ कर दिया कि सरकार युवाओं की आवाज दबाना चाहती है, लेकिन यही कोशिश उल्टी पड़ी और विद्रोह की आग पूरे देश में फैल गई। यह आंदोलन सिर्फ ऐप्स की बहाली का नहीं है, यह न्याय, बराबरी और भविष्य की लड़ाई है। असली लोकतंत्र वही होगा जब हर युवा को अपने देश में रोजगार मिलेगा, जब हर क्षेत्र को बराबरी का अवसर मिलेगा और जब गरीबी और असमानता घटेगी। नेपाल का युवा अब चुप रहने वाला नहीं है। 19 युवाओं की शहादत ने इस आंदोलन को और गहरा कर दिया। नेपाल अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो यह आंदोलन नई राजनीति, बराबरी और अवसर का रास्ता खोलेगा, या फिर सत्ता इसे पुराने ढर्रे में दबाने की कोशिश करेगी। लेकिन इतना तय है, नेपाल के युवा जाग चुके हैं। वे सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे और बदलाव ला कर रहेंगे।